जी। योग दर्शन महर्षि पतंजलि की रचना है। योग दर्शन में 4 पाद है। प्रथम पाद का नाम समाधि पाद, द्वितीय पाद का नाम साधन पाद, तृतीय विभूति पाद, चतुर्थ पाद का नाम है कैवल्य पाद। कुल मिलाकर के 195 सूत्र है चारों पादों में। प्रथम पाद हम पढ़ चुके हैं, जिसमें समाधि के विषय में बताया गया है। चित्त को किस तरह से स्थिर किया जाए उसका वर्णन है प्रथम पाद में। द्वितीय साधन पाद आज प्रारंभ करते हैं। साधन पाद है नाम ना, द्वितीय पाद का नाम साधन पाद। तपः स्वाध्याय ईश्वर परिनिधानानि क्रिया योगः। तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिनिधान। ईश्वर परिनिधान के विषय में आपने प्रथम पाद में ही पढ़ा था। चित्त को स्थिर करने का उपाय के रूप में बताया गया है प्रथम पाद में। तपः स्वाध्याय ईश्वर परिनिधानानि क्रिया योग। ईश्वर परिनिधान कहते हैं सर्व क्रियाणाम गुरोरर्पणम तत्फलम संन्यासो वा। सारी क्रियाओं को गुरु को अर्पण कर देना और उसका फल के विषय में भी चिंतन नहीं करना। तत्फलम संन्यासो वा, फल भी गुरु को ही अर्पण कर देना, अर्थात परमपिता परमात्मा को। प्रणाम। क्रिया योग 3 तरह से होता है। क्रिया योग के 3 प्रकार होते हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिनिधान। तप किसको बोलते हैं? तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्व का सहन करना। तप, द्वंद्व क्या है? सर्दी गर्मी, सुख दुख को सहन करना तप कहलाता है। स्वाध्याय, अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। और ईश्वर परिनिधान, सभी क्रियाओं को परम गुरु ईश्वर को अर्पित कर देना और उसके फल का भी इच्छा न रखना, ईश्वर परिनिधान कहलाता है। एक एक करके क्रमशः देखिए। तप, चित्त की प्रसन्नता को बाधित न करने वाली स्थिति तप है। शास्त्रों के द्वारा ओंकार इत्यादि पवित्र मंत्रों का जप करना स्वाध्याय कहलाता है। सभी क्रियाओं को परम गुरु ईश्वर में अर्पित करना या उन कर्मों के फलों का संन्यास ईश्वर परिनिधान है। आगे बताया गया है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशः। 5 क्लेश के विषय में बताया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अविद्या का मतलब होता है योग दर्शन के अनुसार जो वस्तु जैसी है उसको वैसी स्वीकार ना करना, अविद्या। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्तधर्म विच्छिन्न धारणम। जितने भी अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश 5 क्लेश है, उसमें से अविद्या का स्थान सर्वोत्तम है। अविद्या होने पर, सही ज्ञान ना होने पर सब कुछ गलत समझता है व्यक्ति। इसलिए अविद्या का क्षेत्र 5 क्लेशों में सबसे उत्तम बताया, मतलब सबसे ज्यादा दुखमय बताया है, कष्टकारी होता है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्तधर्म विच्छिन्न धारणम। अनित्य, अपवित्र, दुखमय और अनात्म पदार्थों में क्रमशः नित्य, पवित्र, सुखमय और आत्मा का ज्ञान होना अविद्या है। संस्कृत में इसे कहा गया है अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिर अविद्या। अनित्य, अनित्य वस्तु में नित्य मान लेना। अशुचि, जो अपवित्र है उसमें उसको पवित्र मान लेना। दुख में सुख मान लेना ही अविद्या है। जैसे यह शरीर अनित्य है, इसको नित्य मान लेना। इस शरीर में अनेकों अपवित्र, यह शरीर अपवित्र है, इसको पवित्र मान करके लोग इसको संवारने में लगे रहते हैं। दुख में सुख मान लेना, दुख भी भरा पड़ा है, परंतु विषय वासना इत्यादि में सुख का अनुभव कर लेता है, जो कि वैसा नहीं है, वहां दुख ही दुख है कहते हैं। नित्य सोच सुखात्मक ख्याति अविद्या। अविद्या, अनित्य में नित्य मानना,
जो अपवित्र है उसको पवित्र मान लेना, जहां पे दुख ही दुख है उसमें सुख का अनुभूति करना ही अविद्या है। जो आत्मा, एक और कहा है, जो आत्मा नहीं है, अनात्मा में आत्मा की अनुभूति कर लेना ही अविद्या है। चार वस्तुओं को गिनाया है, अनित्य, असुचि, दुख और अनात्मा। अनित्य में नित्य मानना, असुचि में शुचि मानना, दुख में सुख मानना और अनात्मा में आत्मा मानना ही अविद्या है। क्यों होता है ये सभी? अविद्या के कारण से, अज्ञान के कारण से। क्लेश कितने होते हैं योग दर्शन में? 5 होते हैं ना। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। अनित्य पदार्थ में नित्य पदार्थ का ज्ञान अविद्या है। जैसे पृथ्वी नित्य या स्थायी है, चंद्रमा और तारों सहित द्युलोक नित्य है। अविद्या शब्द में न तत्पुरुष समास है, ना विद्येति अविद्या। दृक् शक्ति पुरुष और दर्शन शक्ति बुद्धि होती है। दृक् दर्शन शक्तियों डेकात्मते वास्मिता। अस्मिता किसको कहते हैं? पहले नंबर पे अविद्या था। अविद्या के विषय में आपने पढ़ा कि जो आत्मा नहीं है उसमें आत्मा स्वीकार कर लेना, जो अपवित्र है उसको पवित्र मानना, जहां दुख ही दुख है उसमें सुख का अनुभव करना, ये अविद्या का लक्षण है। अस्मिता किसको कहते हैं? दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति में एकात्म का आभास होना ही अस्मिता है। सुख के अनुभविता को सुखानुभव की स्मृति पूर्वक सुख या सुख के साधनभूत पदार्थ के प्रति जो चाह, लालच या लोलुपता होती है वह राग नामक क्लेश है। अब देखिए दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति क्या है। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, दृक् शक्ति पुरुष हमारे अंदर विराजमान है, पुरुष जो देखता है, और दर्शन शक्ति बुद्धि है जिसके द्वारा देखते हैं कि प्रतीयमान एकात्मता अस्मिता नामक क्लेश है। इन दोनों में भिन्नता का अभाव होना अस्मिता कहलाता है। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति में बुद्धि और पुरुष को एक मान लेना, बुद्धि और जीवात्मा को एक मान लेना। सुखानुसयी रागः, जहां सुख प्राप्त होता है, सुख का अनुभव किया हुआ व्यक्ति बार बार उसको मन में दोहराना, बार बार उसके विषय में सोचना राग हो जाता है। और राग योग के मार्ग में बाधक है। जैसे मान लीजिए आप कहीं खाना खाने गए, वहां बहुत ही सुंदर आपको रसगुल्ला मिला, उस रसगुल्ले के विषय में आप सोच रहे हैं मन में, फिर ध्यान करने बैठे हैं, ध्यान के दौरान आपको याद आ गया, अरे वहां गए थे, रसगुल्ला खाए थे, बहुत शानदार था, काश मिल जाता। ध्यान के मार्ग में बाधक है ये। सुखानुसयी रागः, सुखस्य अनुसयी इति सुखानुसयी, सुख का अनुसयी करने वाला अर्थात उसके पीछा करने वाला, जहां सुख मिला था उसके पीछे भागने वाला राग कहलाता है। तीसरा नंबर पे है दुखानुसयी द्वेषः। मान लीजिए कहीं पे स्टेज पे गए आप और आप सोच रहे हैं कि मेरा वहां पे सभी लोग जो आए हुए हैं, आसपास अतिथि आए हुए हैं, वो मेरा सम्मान करेंगे, परंतु आप गए वहां, आपका सम्मान नहीं हुआ, आपको दुख की अनुभूति हुई। ऐसे में द्वेष हो जाता है, मन में द्वेष उत्पन्न होता है। दुख की अनुभवी हुई, दुख अनुभव हुआ मन में, आपके मन में द्वेष उत्पन्न हुआ। वो द्वेष जब योग अवस्था में बैठते हैं, योगावस्था में बैठते हैं, मन में याद आता है, अरे वहां गए थे, हमें तो बेइज्जती करके भगा दिया, वहां से सम्मान नहीं मिला। ये भी योग के मार्ग में बाधक ही है। दुखानुसयी द्वेषः। दुख के अनुभविता को दुख अनुभव की स्मृति पूर्वक दुख या दुख के साधनभूत पदार्थ के प्रति जो प्रतिहिंसा, बदले की भावना, मन्यु अर्थात क्रोध, मारने की इच्छा
या क्रोध होता है वह द्वेष है। अभिनिवेश 5वें नंबर पे आता है। अभिनिवेश पंच क्लेश में 5वें नंबर पे अभिनिवेश है। संस्कार रूप से स्थिर विद्वानों में भी उसी प्रकार से वर्तमान क्लेश अभिनिवेश है। स्वर सवाही विदुषोपिथा रूढ़ो अभिनिवेश। ये जानते हैं आप कि सभी मनुष्य जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, उसके बावजूद भी इस शरीर से लगाव कर बैठते हैं। सिर्फ अल्प बुद्धि वाला नहीं, जो विद्वान होता है वो भी जानते हुए, सब कुछ जानते हुए भी इस शरीर से लगाव करके बैठा रहता है, उसी को अभिनिवेश कहते हैं। स्वर सवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। क्लेश कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और ये 5 क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। स्वस्य रसः इति स्वरसः तम बोधुम शीलमस्य इति स्वरसवाही। आगे है स्वरसवाही स्वरस्य। ध्यान हेयस्तद्वृत्तयः। 5 क्लेश, 5 क्लेशों की वृत्तियां क्रिया योग से हल्की तथा विवेक ख्याति के द्वारा नष्ट की जाने योग्य होती है। अब 5 जो क्लेश है, ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसको किसके द्वारा नष्ट करेंगे आप? ध्यान है या हाँ, 5 क्लेशों की वृत्तियां क्रिया योग से, क्रिया योग के द्वारा हल्की मतलब इसको कम कर सकते तथा विवेक ख्याति के द्वारा नष्ट की जाने योग्य है। विवेक ख्याति प्राप्त हो जाने के बाद, ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद आप इसको हल्का कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भी इसको खत्म कर सकते हैं। क्लेश रूपी मूल के रहने पर जन्म, आयु और भोग रूपी कर्माशय के फल प्राप्त होते हैं। यदि क्लेश आप नष्ट नहीं करते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेशों को यदि आप नष्ट नहीं करते हैं तो योग के मार्ग में बाधक है। और यदि क्लेश शेष रह जाते हैं तो क्या होता है? सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगः। सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगः। उसके अनुसार ही जन्म, आयु और भोग, जन्म उसी तरह से मिलता है, आयु भी उतनी मिलती है और भोग भोगना पड़ता है। जो क्लेश शेष रह जाते हैं उसका अगले जन्म में उसी रूप में भोगना ही पड़ता है। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगः। कर्माशय को भोगना पड़ता है किस रूप में? जन्म, आयु और भोग के रूप में। इसलिए कहते हैं जन्म, आयु और भोग निश्चित है मनुष्य का। कहाँ पे जन्म लेगा, किसके घर में जन्म लेगा, निश्चित है। आयु भी निश्चित होती है और भोग भी निश्चित होता है। यही कारण है कि कोई रोडपति बनता है और कोई करोड़पति बनता है। इसमें से जन्म को तो नहीं, वो आगे पीछे नहीं कर सकता है, टाल नहीं सकता है। आयु और भोग, दो आयु और भोग को कम और ज्यादा कर सकता है। आयु और भोग मनुष्य चाहे तो निरंतर योगाभ्यास करके अपनी आयु को बढ़ा सकता है। खान पान योगाभ्यास करके आयु को बढ़ा भी सकता है। भोग के द्वारा भोग को कम बेश कर सकता है। ये मनुष्य के हाथ में है, परंतु जन्म मनुष्य के हाथ में नहीं है। सती मूनि तद्विपाको जात्यायुर्भोगः। मूनि तद्विपाको जात्यायुर्भोगः। भविष्यकालिक दुख ही हेय है। 3 वस्तु यहाँ पे गिनाया गया है, हे, हेतु और हान। सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः। समझे? जाति, आयु और भोग क्यों मिलती है? कर्माशय के कारण से। जो क्लेश शेष रह जाते हैं उसके कारण से ही जाति, आयु और भोग
मिलता ही है व्यक्ति को। जाति जाति निश्चित होता है किस में जन्म लेना है, किस जाति में। जाति मतलब मनुष्य, मनुष्य जाति समझिएगा। जाति आयु, आयु 100 वर्ष की निर्धारित होती है मनुष्य की मुख्य रूप से, आगे पीछे कर सकता है मनुष्य। और भोग अनेक भोगने योग्य वस्तु, जो अमीर व्यक्ति घर में जन्म लेगा उसके लिए अनेक तरह से साधन होंगे, जन्म से ही प्राप्त रहेगा उसके लिए साधन, उसको बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना होगा। जो गरीब के घर में पैदा होता है उसको संघर्ष करना पड़ता है, उसके पास उतने भोगने योग्य पदार्थ नहीं होते हैं। जाति, आयु और भोग, मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति इत्यादि जाति से आयु और भोग। भविष्य काले दुख ही हेय है, हेयम दुखम अनागतम। अच्छा ये बताइए, आप जान रहे हैं कि यदि हम नौकरी नहीं लेंगे तो आगे दुख होने की संभावना है, क्योंकि पैसा का स्रोत चाहिए। इस संसार में जीने के लिए धन की आवश्यकता है, तो उसके लिए पैसा का स्रोत चाहिए। तो हेयम दुखम अनागतम, जो अनागत दुख है, अभी जो हमें दुख नहीं मिला है उसको क्या है, हेय है, छोड़ने के योग्य है। वो कैसे छोड़ेंगे जो दुख नहीं प्राप्त हुआ है? अभ्यास के द्वारा, निरंतर प्रयत्न के द्वारा, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उसके द्वारा जब दुख नहीं मिला है उसको हम हेय छोड़ सकते हैं। हेयम दुखम अनागतम। दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय का हेतु है। दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु। अब योग दर्शन में बताया गया है दृष्टा और दृश्य, दृष्टि दृश्यो। दृष्टा से समझिएगा, दृष्टा कौन है? पुरुष, आत्मा, जीवात्मा। और दृश्य, दृश्य मतलब प्रकृति। दृष्टा मतलब आत्मा, जीवात्मा, और दृश्य मतलब प्रकृति। समझे इसको? दृष्टा कौन है? आत्मा या पुरुष, और दृश्य मतलब प्रकृति। दोनों का संयोग ही हे हेतु कहलाता है। हे हेतु मतलब दुख का कारण। आत्मा और प्रकृति को एक मान लेना। ये शरीर आत्मा का अंश नहीं है, शरीर अनित्य है और आत्मा नित्य है। परंतु यदि हम आत्मा को अनित्य मान लेते हैं और शरीर को नित्य मान लेते हैं, या दोनों को एक ही अंश मान लेते हैं, बुद्धि और आत्मा में भिन्नता नहीं समझते हैं, तो वह दुख का कारण है। दुख का कारण है। शरीर को संवारने में लगे रहते हैं, आत्मा के विषय में नहीं सोचते हैं, तो ही दुख का कारण है। अविद्या के मिट जाने से संयोग का नाश हो जाना हान है, वही पुरुष का कैवल्य भी है। तदभावात तद अभावात संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम। अविद्या के मिट जाने से, अविद्या के अनित्य सोची दुखानात्मसु नित्य सोची सुखात्मक ख्यातिर अविद्या। जब हम अनित्य में नित्य नहीं मानेंगे, नित्य को नित्य ही मानेंगे और अनित्य को अनित्य ही मानेंगे। जो पवित्र है उसको पवित्र मानेंगे, जो अपवित्र है उसको अपवित्र मानेंगे, जो आत्मा है उसको आत्मा मानेंगे और जो अनात्मा है उसको अनात्मा मानेंगे। उसका क्या क्या बताया? उसको विवेक ख्याति। मिथ्या ज्ञान का शून्य होना विवेक ख्याति कहलाता है, और विवेक ख्याति ही हान का उपाय है। ज्ञान होना ही हान का उपाय है। विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपायः। विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपायः। मिथ्या ज्ञान शून्य विवेक ख्याति ही हान का उपाय है। आगे बताया गया है विवेक ख्याति योगी की उत्कृष्ट स्तर वाली प्रज्ञा 7 प्रकार की होती है। योगी की उत्कृष्ट प्रज्ञा 7 प्रकार की होती है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा।